नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंस्टेंट रिएक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ध्रुव राठी द्वारा बनाई गई वीडियो द डिक्टेटर के बारे में। उन्होंने कहा कि भारत में तानाशाही है या भारत में तानाशाही धीरे धीरे आ रही है। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, इनका वीडियो जो है ये चुनाव के समय आया है। तो आइए जानते हैं तानाशाही क्या होती है। तानाशाही का मतलब है कि वहाँ पर जो है उस देश का एक ही नेता होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम होता है और उसके द्वारा जो कह दिया जाता है वही उस देश में लागू होता है। यानी तानाशाही के तौर पर आप जब भी चीन को देख सकते हैं, चीन में भी तानाशाही है, वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा जो कह दिया जाता है चीन में वही होता है। और दूसरा आप नॉर्थ कोरिया को देख सकते हैं, उत्तर कोरिया, वहाँ के राष्ट्रपति जो है वो किम जोंग उन है और जो उनके द्वारा जो कहा जाता है वहाँ उस देश में वही होता है। तो ये है दोस्तों तानाशाही। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत में भी क्या तानाशाही है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भारत में बहुत सारी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अलग अलग चुनाव लड़ती है व उनके उम्मीदवार जीत कर आते हैं। भारत का अपना एक संविधान है व उस संविधान में आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपनी बात कहने का अधिकार जो है वो संविधान आपको देता है। नॉर्मली जिन देशों में तानाशाही होती है उन देशों में लोगों को जो है वो इतने अधिकार नहीं होते हैं। तो भारत में जनता को कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान द्वारा जो है वो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इस वीडियो में जो है वो ध्रुव राठी द्वारा बोला गया कि भारत में धीरे धीरे तानाशाही आ रही है, यानी हमारे देश में भी चीन और उत्तर कोरिया जैसा ही सिस्टम हो जाएगा, एक ही पार्टी रहेगी, एक ही मतलब मोदी जी आजीवन देश के जो है वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और हमारा देश भारत जो है वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें दोस्तों आपके क्या विचार है वो भी आप हमें बताएं। तो दोस्तों, ये भी सोचने की बात है कि इस देश में आप किसी भी नेता को, कुछ भी रूलिंग पार्टी को, कोई भी विपक्ष वाला कुछ भी बोल सकता है। तो तानाशाही यहाँ पर कैसे हो सकती है? तानाशाही में कोई चुनाव नहीं होते, तो देश का जो नेता है वही रहता है। भारत देश में चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है। अभी एक इंसिडेंट हुआ था चंडीगढ़ में, वहाँ पर मेयर वो बीजेपी का बन गया था, वो वोट खारिज करके, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसे खारिज कर दिया और वापस चंडीगढ़ का मेयर जो है वो वापस आम आदमी पार्टी का नेता जो है वो बना था। तो यदि तानाशाही होती तो यहाँ पर मेयर का चुनाव भी मतलब क्या डिसाइड नहीं कर सकते थे क्या रूलिंग पार्टी वाले? दोस्तों, ये सोचने की बात है कि मतलब तानाशाही के देश में आप तानाशाह को कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो नॉर्मली जिन देशों में तानाशाही है वहाँ पर नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों के बारे में। तो पहला तानाशाह है एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी का तानाशाह था। उसने 60 लाख यहूदियों को जो है वो गैस चैम्बर में वहाँ पर उनको मार दिया था। दूसरा है जोसेफ स्टालिन और तीसरा है माओ जेडंग, जो कि चीन का है। इसने भी वहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा था। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में अभी उनके भूतपूर्व विदेश मंत्री ने भी चीन की सरकार की और शी जिनपिंग के बारे में कुछ भला बुरा कहा था, तो वो विदेश मंत्री जो है वो गायब हो गया था। और अलीबाबा के संस्थापक जो है वो जैक मा, वो भी बहुत सारे दिनों तक जो है वो पब्लिक में दिखे नहीं थे और वो लापता रहे थे। तो ये होती है तानाशाही, मतलब सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलो तो वहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं। यह नॉर्मली भारत में तो नहीं होता। भारत में तो दिन रात लोग सरकार को गालियाँ भी देते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता। और सरकार के समर्थक भी है और सरकार के विरोधी भी है, जो अपना अपना व्यू पॉइंट जो है वो लगातार रखते हैं। दोस्तों, तानाशाही में जो है वो लोगों को 2 अधिकार नहीं होते, वोट देने का अधिकार और सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। सही मायने में अगर भारत में डिक्टेटरशिप होती तो ध्रुव राठी का यह वीडियो जो है वो यूट्यूब पर आ ही नहीं पाता। दोस्तों, यदि भारत में तानाशाही होती तो प्रभु श्री राम को अपना स्थान पाने के लिए इतने वर्षों तक जो है वो प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। देश के मेजॉरिटी लोगों को सुप्रीम कोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता। दोस्तों, यदि भारत में तानाशाही होती तो मथुरा और ज्ञानवापी के लिए लोगों को जो है वो इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये आसानी से जो है वो देश के लोगों को जो है ये उनके स्थान मिल जाते।
हमारे देश में जो है वो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 57 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। यानी कि जो तानाशाही जिस देश में होती है वहाँ पर एक ही पार्टी होती है और उसी का शासन होता है और उसी द्वारा जो कहा जाता है वो उस देश में लागू होता है। दोस्तों, यदि देश में तानाशाही होती तो उदयनिधि स्टालिन जो है वो ये बात नहीं बोल पाते कि हिंदू धर्म में डेंगू मलेरिया की तरह है और इसका इरेडिकेशन होना चाहिए, नहीं इसका समूल नाश होना चाहिए। यदि देश में तानाशाही होती तो ये शब्द जो है वो ये नहीं बोल पाते। तो दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता कि इस देश में जो है वो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। यानी मुझे तो लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो यह है दोस्तों खबर। आशा करते हैं कि यह वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। नमस्ते।